स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बीच में काफ़ी गैप हो गया, उसके लिए मैं जो है माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब मैं फिर से आपका जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आप कंसिस्टेंटली अकाउंट को पढ़ेंगे और 2-2.5 महीने में अकाउंट्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ सबसे वो एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री और कुछ अच्छी एंट्री, ठीक है। अब हम लोग उसको करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी बैड डेब्ट्स, ठीक है। वो डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स वो डेब्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा नहीं मिलने वाला होता है। हमें पता चल जाता है कि इनसे हमें पैसा नहीं मिलने वाला होता है, तो हम उन्हें बैड डेट्स कहते हैं। उनकी एंट्री हम लोग किस तरीके से पास करते हैं? तो उन बैड डेट्स जो है हमारे लॉसेस होते हैं, ठीक है बेटा। बैड डेट्स क्या होते हैं? हमारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से बैड डेट्स को हम लोग कर देंगे डेबिट, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है, टू डेटर अकाउंट, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कोई भी मतलब कि डेटर है वो मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, हमने उसे बैड डेब्ट्स मान लिया है, लेकिन उसने क्या किया 50, जैसे कि क्वेश्चन में कभी लिखा आ जाता है कि आ बैड डेब्ट्स गिव 50% और 50 पैसा टू अस, ठीक है। तो यानी कि मतलब ये दिया रहता है कि एक बैड डेब्ट्स है जिसने जो है 50% या 50 पैसा अरुपी, 50 पैसा अरुपी जो है ऐसे लिखा रहता है। 50 पैसा रुपी का मतलब कि उसका अगर 50 मतलब अगर जो है 6000 अमाउंट उसको देना था, तो मीन्स उसका 50% यानी 50 पैसा रुपी यानी 3000 वो देने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 3000 का हमें फायदा हो गया, ठीक है। 3000 हमें मिल गया, ये हमारा फायदा है, हमें मिलने वाला नहीं था लेकिन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी एंट्री हम लोग किस तरीके से पास करेंगे, इधर ही पास कर लेते हैं, नहीं नीचे पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसकी एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन पूरा नहीं मिल रहा है तो 50% ही मान लीजिए मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपीज और बाकी का 3000 किस में डालेंगे, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स डालेंगे क्योंकि बैड डेब्ट से हमें 3000 नहीं मिल रहा है, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3000 टू डेटर अकाउंट, ठीक है, टू डेटर अकाउंट 6000, ठीक है। समझ में आया? हमने 6000 मान लीजिए हमें 6000 मिलना चाहिए था, वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने जो है हमें 50% यानी 50 पैसा रुपी के हिसाब से उसने हमें आधा अमाउंट वापस कर दिया। तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट 3000, ठीक है, बैड डेट्स में, लेकिन फिर भी हमारा नुकसान तो हुआ ही है। 3000 टू डेटर अकाउंट टोटल 6000, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे एंट्री होगी हमारी। अगर हमें आधा पैसा मिल जाता है, 60% मिल जाता है, 70% मिल जाता है, जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया हो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन होगी एंट्री इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। वो पैसा जो हमें नहीं मिलने वाला था, ठीक है, वो पैसा जो हमें नहीं मिलने वाला था अब वो हमें मिल रहा है, तो बैड डेट्स रिकवर हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्रॉफिट, वो जो है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। ठीक है, तो ये एंट्री होगी, ठीक है, कि हमें पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कैश जो हमारा आ रहा है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, और बैड डेट रिकवर्स जो है हमारा रिकवर हो गया, वो हमारा प्रॉफिट हो गया है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टू बैड डेट्स रिकवर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हमने पहले पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे हम लोग कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स खरीदते हैं, कोई भी ऐसा फिक्स एसेट जो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, लैंड को छोड़कर बाकी जितने भी फिक्स एसेट हैं वो जो है क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, ठीक है, टाइम बाय टाइम उस पर डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो उसे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से डेप्रिशिएशन को हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट और टू फिक्स एसेट, किसका डेप्रिशिएशन लग रहा है, फिक्स एसेट का। अब इसमें मशीनरी भी हो सकती है, इसमें बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसमें जो भी फिक्स एसेट है वो जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो आप लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूं टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो मुझे ये समझाना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको समझाती हूँ। पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको समझाया था कि कहते बिजनेस और बिजनेस ओनर जो है दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं। ये बिजनेस का, ये अकाउंट्स का रूल है, ठीक है। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस मैन एंड बिजनेस इज टू पर्सन, ठीक है। दो अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ये दोनों एक नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये हो गई हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये हमारा बिजनेस ओनर हो गया, ठीक है। ये हमारा बिजनेस ओनर हो गया जो कि बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस ओनर ने क्या किया, कैपिटल लगाया बिजनेस में, ठीक है। क्या लगाया, कैपिटल लगाया बिजनेस में। उसके बाद क्या हुआ, जब बिजनेस ओनर ने बिजनेस पे कैपिटल लगाया तो फिर बिजनेस ओनर क्या कह रहा है बिजनेस से, अगर ये पैसा मैं बैंक में रखता, ठीक है, अगर मैं ये पैसा मैं बैंक में रखता तो मुझको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो मुझको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो आप भी मुझको इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो आप भी मुझको क्या करो, इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो आप भी मुझे इंटरेस्ट दो। तो ये क्या है, बिजनेस के हिसाब से ये इसका लॉस है, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से ये इसका लॉस है और इसको तो पैसा मिल रहा है तो खुशी है, दांत दिखाई रहा है ना। तो बिजनेस के हिसाब से इसका लॉस है। इसके हिसाब से जब एंट्री पास की जाएगी तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। ये हो गई एंट्री हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए हम एंट्री बिजनेस के लिए पास कर रहे हैं, बिजनेस ओनर की एंट्री नहीं पास कर रहे हैं, हम बिजनेस की एंट्री पास कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है ओनर को, तो वो उसका लॉस हुआ बिजनेस का, ठीक है। इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा डेबिट होगा और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी समझ लीजिए। ये रहा बिजनेस और ये रहा बिजनेस ओनर, ठीक है, ये बिजनेस ओनर है, ठीक है। अब जो है बिजनेस से बिजनेस ओनर ने क्या किया, पैसा निकाल लिया, ठीक है, पैसा निकाल लिया, इसमें से पैसा निकाल लिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाल लिया, इसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। जब इसे ड्राइंग कहते हैं तो अब बिजनेस ओनर से कह रहा है कि अगर मैं ये पैसा बैंक में रखता,
ठीक है। अगर मैं ये पैसा बैंक में रखता तो मुझको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, इसलिए तुम भी मुझको इंटरेस्ट दो, ठीक है, इसलिए तुम भी मुझको इंटरेस्ट दो, ठीक है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस को देना पड़ा था तो कैपिटल इसकी कम हो रही थी, है ना, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब इंटरेस्ट जो है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देगा, ठीक है, जब ये इसको देगा इंटरेस्ट तो क्या होगा, इसकी कैपिटल हो जाएगी बढ़, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट इसको मिल रहा है तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उसके हिसाब से ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। इसीलिए जो है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और ड्राइंग हो जाएगी डेबिट, ठीक है। तो ये हुई ये 5 एंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है, ड्राइंग इन गुड्स, ठीक है। अभी तक ड्राइंग में जो बिजनेस ओनर था वो पैसे निकाल के ले जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर गुड्स निकाल के लेके चले जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब जो है हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं तो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट और सोहन अकाउंट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब गुड्स को जो है ओनर लेके चला जाएगा तो क्या होगा, फिर उस परचेज को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जब ये बिजनेस ओनर लेके चला जा रहा है गुड्स को, ठीक है, तो वो बिजनेस का लॉस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या एंट्री पास होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। परचेज को हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने परचेज किया वो हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है हमारा लॉस हो गया, क्योंकि जो है वो गुड्स जो है बिजनेस ओनर लेके चला गया, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइंग हमारी लॉस हुई हमेशा, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो नॉर्मली सबको करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बिजनेस कभी भी इमोशन के हिसाब से नहीं सोचता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बिजनेस जो है हमेशा दिमाग से सोचता है, वो दिल से नहीं सोचता है, ठीक है। वो दिमाग से सोचता है, इसलिए उसके अंदर इमोशन नहीं है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो गुड्स हमने चैरिटी में दे दी वो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से गुड्स गिवन एज चैरिटी मीन्स चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब तीसरा है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। कभी कभी जो गुड्स होती है उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए उसको जो है बढ़ाने के लिए सबको फ्री में दे दिया जाता है कि आप हमारे गुड्स को जो है यूज़ कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग दोबारा लीजिएगा, इससे सेल बढ़ती है, ठीक है। हम इससे जो है हमारी सेल बढ़ती है, इसके लिए जो है वो फ्री में जब दे दी, लेकिन बिजनेस इमोशनल नहीं है, बिजनेस इमोशन से नहीं सोचता है, इसलिए जो गुड्स उसने जो है बिजनेस ओनर ने मतलब फ्री में दे दी, वो बिजनेस के लिए लॉस है कि अगर हम इसको बेचते तो हमें पैसे मिलते, ठीक है, अगर हम इसे बेचते तो हमें पैसे मिलते, लेकिन तुमने इसे फ्री में दे दिया तो ये तुम्हारा लॉस है, ठीक है। तो हम इसको भी लॉस में लिखेंगे, डेबिट ऑल इनकम्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है।
अब है ये लॉस बाय फायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है, इसमें आप लोग 2-2 स्टार लगा दीजिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो लॉस बाय फायर है, अगर आपकी गुड्स जो है मतलब फायर में जल गई, ठीक है, आग लग गई और आपकी गुड्स खराब हो गई, तो कौन सी एंट्री होगी, ठीक है। तो ये हमारा लॉस है, ऑब्वियस सी बात है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये जो गुड्स हैं कि गुड्स आर इंश्योर्ड, ठीक है, गुड जो है क्या है, इंश्योर्ड है, ठीक है, इंश्योर्ड है। तो ये जो लॉस है वो तुरंत ही क्या हो जाता है, प्रॉफिट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्योंकि अगर जब यही पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी तो ये जो हमारा लॉस था वो प्रॉफिट में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो लॉस था वो अब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ चला गया और हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इंश्योरेंस, जैसे कि हमने इंश्योरेंस करवाया 50,000 का, हमारी गुड्स थी 50,000 की, ठीक है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो है पूरा पैसा नहीं देती है, ठीक है। तो क्या पहले एंट्री पास कर लेते हैं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी हमें गुड्स वो पैसे दे रही है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, और इसलिए जो है, और डेबिट वर्ड्स कम्स इनसे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें 40,000 रुपीज़ दे रही है, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमारा लॉस हुआ, ठीक है। तो उसे हम लोग कहाँ डालेंगे, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट आप लोग आगे बनाना सीखेंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगी, ठीक है, बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 10,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, और टोटल हो जाएगा हमारा 50,000 रुपीज़ में। 10,000 हमारा लॉस हुआ, 40,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो लॉस है वो पूरी तरीके से नहीं है, वो कुछ हमें मिल चुका है, ठीक है, काफ़ी कुछ मिल चुका है। 40,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। अगर इंश्योरेंस उसमें अगर ऐड कर दिया जाए कि अगर द गुड्स आर इंश्योर्ड, ठीक है, तब ये एंट्री पास होगी। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी तरीके से आप लोग करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए एक लाइन और एंट्री पास कीजिए, बस ऐसे करना है, ये नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, एंट्री पास करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, मतलब गुड्स जो है हमारी चोरी हो गई, ठीक है। जब गुड्स चोरी हो गई तो फिर क्या एंट्री पास होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये हमारा लॉस हो गया, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। जब हमारी गुड्स चोरी हो गई तो वो हमारा लॉस हुआ। तो इस तरीके से, और नरेशन आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर नरेशन लिख लेंगे। एग्जाम में बिल्कुल भी आप लोग बिना नरेशन के मत लिखिएगा, ठीक है। एंट्री के बाद आप लोग नरेशन लिख लीजिएगा, यही नरेशन होगा, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, ठीक है। ऐसे ऐसे एंट्री कहते हैं नरेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की एंट्री हुई, ठीक है। इसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, ठीक है, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, ठीक है। हम लोग इसी तरीके से कंसिस्टेंटली बने रहेंगे, ठीक है। और अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सभी आराम से कंप्लीट कर देंगे फटाफट से, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।